नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपाय तथा व्रत त्योहार के नियमों से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इसलिए हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष का आरंभ होता है तथा इस तिथि का समापन अश्विन मास की अमावस्या तिथि जिसे कि सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है, इस दिन पितृपक्ष का समापन होता है। इस वर्ष यह तिथि 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक रहेगी तथा पितरों को समर्पित पितृपक्ष के समापन के साथ ही अगले दिन शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य की मनाही होती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दौरान अगर परिवार में कोई भी शुभ कार्य, खुशी का कार्य किया जाए तो इससे पितृ रुष्ट हो जाते हैं, पितृ की आत्मा को कष्ट होता है। क्योंकि जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, पितृपक्ष यानी कि पितरों का पक्ष, यह पक्ष केवल और केवल पितरों के लिए होता है, पितरों को समर्पित होता है। इस दौरान हम जो भी कार्य करते हैं वह केवल और केवल पितरों के निमित्त अर्थात पितरों को समर्पित होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ अपने लोक यानी कि पितृलोक से धरती पर अपने परिजनों के पास आते हैं और गरुड़ पुराण कहती है कि इस दौरान पितृ अपने परिजनों के आसपास ही वायु रूप में रहते हैं तथा अपने परिजनों से एक आस रखते हैं कि वह उनकी आत्मा शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि कर्म करेंगे। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि कर्म करने की जो परंपरा है वह बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि जो परिजन इस दौरान अपने पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं करते, चाहे जानकर या फिर अज्ञानतावश पितृपक्ष में उन नियमों का पालन नहीं करते जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है, तो फिर ऐसे में पितरों के आत्मा को कष्ट होता है और वह दुखी हो जाते हैं। अंत में जब सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी पितृ अपने अपने लोक को वापस जाते हैं, तो जिन परिजनों ने अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि कराए हैं, उनके पितृ तो उनसे संतुष्ट होते हैं, उनसे प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देकर जाते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं किया, ऐसे में उनके पितृ निराश होते हैं, दुखी होते हैं, उन्हें कष्ट होता है और वह दुखी होकर अपने परिजनों से रुष्ट हो जाते हैं तथा उन्हें बद्दुआ देकर वापस अपने लोक को चले जाते हैं। और इसी को कहा जाता है पितृदोष। यदि यह दोष किसी व्यक्ति को लग जाए, किसी परिवार में लग जाए, तो उस परिवार के सुख चैन सभी समाप्त हो जाते हैं। फिर आप चाहे जितना भी पूजा पाठ, हवन, यज्ञ इत्यादि करा लीजिए, लेकिन आपको इसका पूरा फल भी प्राप्त नहीं होता। तो जब फल ही प्राप्त नहीं होगा तो इसके प्रभाव से आपके जीवन में आने वाली अशांतियाँ कैसे समाप्त होंगी। तो इनका पूरा फल प्राप्त करने के लिए जो भी आप पूजा पाठ, हवन इत्यादि करते हैं, इनका पूरा फल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप अपने पितरों को मनाएं, अपने पितरों को रुष्ट ना होने दें। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान अपने अपने पितरों के प्रति सदैव मन में श्रद्धा भाव रखें और अपने अपने बुद्धि व सामर्थ्य के अनुसार उनके लिए, उनकी आत्मा शांति के लिए अवश्य कोई न कोई कर्म व्यक्ति को करना ही चाहिए। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पितृपक्ष के बारे में कुछ भी जानकारी ही नहीं होती, उन्हें समझ ही नहीं आता कि पितृपक्ष के दौरान आखिर हमें करना क्या चाहिए, और अज्ञानतावश वो सारी गलतियां कर देते हैं जो पितृपक्ष के दौरान उन्हें नहीं करनी चाहिए, और इस वजह से उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा सरल सा उपाय लेकर आए हैं। जो व्यक्ति पितृपक्ष में कुछ भी नहीं कर सकता, वो कम से कम यह कार्य अवश्य करे। यह बहुत ही सरल सा कार्य आपको बता रही हूँ। पितृपक्ष के दौरान नियम बना लें कि आप यह कार्य प्रतिदिन करेंगे ही करेंगे। इससे देखिएगा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से
आपके जीवन में कभी आपको पितृदोष नहीं सताएगा। इसके लिए आपको ले लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, या लोटा आप तांबे का ले सकते हैं। और ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। लोहे के बर्तनों का परहेज करें। इस दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो 1 लोटा जल आप भर लेंगे, इसमें आप गंगा जल डाल दें। ठीक है, गंगा जल डालने के बाद आप 2 सफ़ेद फूल इसमें डाल दें, कोई भी फूल डाल सकते हैं। इसमें 2 सफ़ेद फूल डालने के बाद आप घर के मुख्य द्वार के पास जाएं। घर के मुख्य द्वार को पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। साफ़ करने के बाद यहाँ पर आप एक स्वास्तिक का निर्माण करेंगे। स्वास्तिक का निर्माण करें। अब इस स्वास्तिक के ऊपर आप यह जल से भरा हुआ लोटा रख दें और इसे यूं ही रखा रहने दें। ध्यान रखें कि आप घर के मुख्य द्वार के पास बहुत ज़्यादा गंदा करके ना रखें, चप्पल जूते ना रखें, क्योंकि यहाँ पर आपने स्वास्तिक का निर्माण किया है और जल में आपने गंगा जल डालकर यहाँ पे स्थापित किया है। तो इस बात का ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार को साफ़ सुथरा रखें। और वैसे भी पितृपक्ष के दौरान कहा जाता है कि परिजनों के घर के मुख्य द्वार के पास ही पितृ खड़े रहते हैं अपना भाग लेने के लिए। तो पितृपक्ष के दौरान वैसे तो हमेशा ही घर के मुख्य द्वार को साफ रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान जब आप इस उपाय को कर रहे होते हैं तो सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगले दिन आप प्रातःकाल जल्दी जाग जाएं। जागने के बाद इस लोटे को वहाँ से उठाएं जहाँ पर आपने इसे स्थापित किया है, और इस जल से आप अपने घर के मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव करें। इसके बाद आपके जो नित्य के कार्य हैं वो सारे कार्य करके आप स्नान इत्यादि करें, और फिर पुनः 1 लोटा जल भर के इसमें गंगा जल डालें, 2 सफ़ेद पुष्प डालें, और जहाँ पर आपने पहले लोटे को स्थापित किया था वहीं पर पुनः इस लोटे को स्वास्तिक बनाकर स्थापित कर दें। पूरे पितृपक्ष में आपको यह एक नियम बना लेना है कि आप यह कार्य अवश्य करेंगे। आप देखेंगी भगवान भोलेनाथ तथा गंगा मैया की कृपा से आपके जीवन में आपको कभी पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ेगा, तथा यदि कोई पितृदोष से परेशान भी है तो उसे भी पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। तो ये कार्य आप पितृपक्ष के दौरान अवश्य करें, और शाम को घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर दक्षिण मुखी होकर एक दीपक अवश्य लगाएं पितरों के निमित्त। साथ ही जो नियम बताए गए हैं, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं करना है, कोई नई वस्तु का खरीदारी नहीं करना है, नए कपड़े नहीं खरीदने हैं, नए कपड़े पहनने नहीं हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही आपके द्वार पर चाहे कोई भी व्यक्ति आए उसे 1 गिलास पानी के लिए अवश्य पूछें। इसके अलावा किसी को भी द्वार से निराश होकर न लौटने दें। इस दौरान इन बातों का ध्यान आप पूरे पितृपक्ष में रखें, तथा पितरों की आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण इत्यादि कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, पितरों को समर्पित इस पक्ष में आप बताए गए उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इससे आपके घर की नकारात्मकता भी समाप्त होगी, साथ ही आपके पितृदोष भी समाप्त होंगे। तो अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।